हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड क्रक्स। हम लोग अपने क्लास 9 ज्योमेट्री सीरीज़ के थर्ड लेक्चर में हैं। इसमें हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंगल्स। जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो एक एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है। एक है ए बी और एक है सी डी। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट ओ पे। ठीक है, तो चार एंगल्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक एंगल ये है, एंगल बी ओ डी। एक एंगल ये है, एंगल ए ओ डी। एक एंगल हमारा यहाँ पे है, एंगल सी ओ ए। और एक एंगल यहाँ पे है, एंगल सी ओ बी। ठीक है, अब एंगल से दो बातें जुड़ी हुई हैं। एक उसका मेजरमेंट, मेजर कैसे करेंगे हम लोग, मेजर कैसे करते हैं हम लोग एंगल्स को। ठीक है, और दूसरा कुछ टर्म्स है जिसको अभी हम लोग जानेंगे। क्या है? देखिए, एंगल बीओडी के पास क्या है? तो एंगल बीओडी के पास है दो स्ट्रेट लाइंस। उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को जो एंगल फॉर्म करते हैं उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं। क्या कहते हैं उसको? आर्म्स ऑफ द एंगल। क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल। और जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि एंगल बी ओ डी का आर्म क्या है, तो ओ डी और ओ बी आर्म है एंगल बी ओ डी का। अगर हम पूछे एंगल ए ओ डी का आर्म क्या है, तो ओ ए एक आर्म है और एक आर्म ओ डी है। अगर हम पूछे सी ओ ए का आर्म कौन सा है, तो ओ सी एक आर्म है और एक आर्म ओ ए है। अगर सी ओ बी को देखें तो एक आर्म हम लोग का ओ बी है और एक आर्म ओ सी है। ठीक है, अब मेजर की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग एंगल्स के मेजरमेंट को कैसे समझते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक लाइन अज्यूम करते हैं हम लोग। एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास एल, और इसके दो पोजीशंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्लेन में दो पोजीशंस को ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक पोजीशन इसका ये है, इसका ये इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और एक पोजीशन हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, एल जो लाइन है वो पहले इस पोजीशन पे था। ठीक है, वो एल जो हमारा यहाँ पे लाइन है एल, ये पहले इस पोजीशन पे था। ठीक, ये यहाँ से टर्न करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ से टर्न करना स्टार्ट किया और अब यहाँ पे पहुँच गया। इस पोजीशन से टर्न करके इस पोजीशन पे जा रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल कुछ भी नहीं है। एंगल का मेजर होता है अमाउंट ऑफ टर्न। वो कितना टर्न किया है, कितना रोटेट किया है, अमाउंट ऑफ टर्न, दैट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, अब हम लोग एडजेसेंट एंगल को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एडजेसेंट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एडजेसेंट एंगल्स के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहले एडजेसेंट एंगल समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेंगे। तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक लाइन ये है, एक लाइन हमारा ये है और एक लाइन ये रहा। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसको नाम दे देते पहले ओ ए ओ बी ओ सी। तो यहाँ पे क्या एंगल्स फॉर्म हो रहा है? एक एंगल बन रहा है एंगल बी ओ ए और एक एंगल बन रहा है एंगल बी ओ सी। हम इन दोनों एंगल्स में एक कॉमन चीज़ है। क्या? एंगल के पास तो या तो उसका आर्म है, वर्टेक्स है, मेजरमेंट है। तो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स के पास एक चीज़ जो कॉमन है वो क्या है? तो एक आर्म हम लोग देख रहे हैं, ओ बी आर्म। एंगल बी ओ सी का आर्म क्या है? ओ सी एक आर्म है और ओ बी एक आर्म है। एंगल बी ओ ए का कौन सा आर्म है? एक ओ बी है, एक ओ ए है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो ओ बी आर्म है वो दोनों के लिए कॉमन है। ओ बी आर्म इन दोनों एंगल्स के लिए कॉमन है। तो हम लोग कहेंगे कि बी ओ ए और बी ओ सी जो एंगल्स है आपस में एडजेसेंट एंगल्स है। क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक, डिफाइन कर देते हैं इसको और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। टू एंगल्स हैविंग a common arm is called adjacent angles.
पे आर कर दीजिए, आर। टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो BOA और एंगल एंगल BOC और एंगल BOA क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। दिस टू आर एडजेसेंट एंगल्स। और कॉमन आर्म क्या है? OB इज द कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म है तो नाम से क्लियर हो जाता है कि जो OC और OA आर्म है इसको हम लोग बुलाते हैं नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स, नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, अब हम लोग एक एक्सियम देखने वाले हैं। एक्सियम क्या होता है हम लोग पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग सीधे उस टर्म को यूज़ करते हुए बढ़ेंगे। ठीक, वो एक्सियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस बनाएगा पूरे लाइंस एंड एंगल्स का, ये बेस बनाएगा। चलिए देखते हैं। इसके लिए एक ड्राइंग बनाते हैं। पहले हम लोग दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ये है, इसको नाम देते हैं हम लोग AB, और इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं O पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो लाइंस के पॉइंट का इंटरसेक्शन है। अब सपोज करिए हमारे पास एक लाइन है L, वो OB के साथ ओवरलैप कर रहा है। एक लाइन L OB के साथ ओवरलैप कर रहा है और ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, टर्न करना स्टार्ट करेगा ताकि वो OA के साथ ओवरलैप हो जाए। OB के साथ ओवरलैप करता हुआ एक लाइन टर्न कर रहा है ताकि वो OA के साथ ओवरलैप हो जाए। अब इस पूरे टर्निंग में ये एक पाथ क्रिएट हुआ है। इस पूरे पाथ में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होगा, सिर्फ एक ऐसा पोजीशन होगा जहाँ से O से पास करता हुआ एक लाइन AB के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब एंगल 90 डिग्री का फॉर्म कर दे। मतलब क्या है, फिर से समझाता हूँ। देखिए, एक लाइन है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले OB के साथ ओवरलैप किए हुए था, अब वो रोटेट करना शुरू किया है। ठीक है, इस तरीके से वो रोटेट कर रहा है, देखते जाइए सब समझ में आ जाएगा। रोटेट कर रहा है, रोटेट करते हुए फाइनली वो OA के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया, तो उसका पोजीशन OB पे था, OB के साथ ओवरलैप कर रहा था। OB के साथ ओवरलैप करते करते वो क्या करेगा, अब रोटेट करना स्टार्ट किया। पहले यहाँ आया, फिर पोजीशन चेंज, फिर फर्दर पोजीशन चेंज करते करते वो OA के साथ ओवरलैप हो गया। अब इस पूरे रास्ते में सिर्फ एक ऐसा पोजीशन है जब हम कहेंगे कि वो लाइन AB लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। क्या कहेंगे, वो लाइन OL AB के साथ परपेंडिकुलर है। और जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल जो फॉर्म होता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल, और उसका मैग्नीट्यूड है 90 डिग्रीज, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस एक्सियम के बाद हम लोग एडजेसेंट एंगल से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। यहीं से क्लियर होगा कि एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री क्यों है, एक स्ट्रेट लाइन के एग्जिस्टेंस को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक लाइन हमारा ये है, नाम दे देते हैं इसको AB। एक लाइन ये है, इसको नाम दे देते हैं CD। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, क्या दिखेगा, देखिए पहले ये इंटरसेक्ट कर रहा है AB और CD किसी पॉइंट O पे। यहाँ क्या दिख रहा है कि AOC और AOD एडजेसेंट एंगल है। क्यों, CO और OD नॉन कॉमन आर्म है और AO कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल्स के लिए। इन द सेम मैनर वी कैन से कि एंगल AOD और एंगल DOB ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। AO और OB नॉन कॉमन आर्म का काम कर रहा है और OD आपका कॉमन आर्म है। एंगल DOB और BOC ये भी एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, तो जिसमें OB तुम्हारा नॉन कॉमन आर्म है और OD और OC कॉमन आर्म है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे
तो जितना भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहा है उन सभी का सम, मतलब हर एक पेयर का सम 180 डिग्री होता है. लेट्स राइट दिस नाउ. whenever two straight lines intersect each other, the sum of each pair of adjacent angles is 180 degrees. Yes, let's prove this now. प्रूफ करते हैं. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एडजेसेंट एंगल के पेयर के लिए प्रूफ करेंगे, बाकी आपका होमवर्क आपको खुद से करके देखना है. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सी डी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओपी. सी डी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओपी. परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, एक राइट एंगल. ठीक है, हम लोग कौन से एडजेसेंट एंगल्स को ले रहे हैं, तो हम लोग लेंगे इसको COA और AOD. ये दो एडजेसेंट एंगल्स के लिए हम लोग प्रूफ करने वाले हैं. देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल COA प्लस एंगल AOP प्लस एंगल POD इज इक्वल टू एंगल COP प्लस एंगल POD. अब COP POD क्या है, 90 डिग्रीज, तो टोटल सम कितना हो गया, 180 डिग्री. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल COA प्लस एंगल AOP प्लस एंगल POD इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल COA प्लस एंगल AOD, हमारा एडजेसेंट एंगल का पेयर. ठीक है, तो ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में दोनों क्वांटिटीज़ का सम बराबर हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि COA प्लस एंगल AOD भी 180 डिग्री है. अब ये तो हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हुए हैं कि अगर ये हमारा ये क्वांटिटी इसके बराबर है और ये क्वांटिटी इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर है. लेकिन ये हम लोग यूक्लिडियन एक्सियम में पढ़े, एक्सियम नंबर 1 में, when two quantities are equal to same thing then both those quantities are equal. ठीक है, हम लोग रिवाइज भी करते रहेंगे पिछले चैप्टर्स को. तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो जितने भी एडजेसेंट एंगल्स बन रहे होंगे उन हर एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. सभी एडजेसेंट एंगल्स का सम नहीं, जो पेयर बन रहे, जैसे एक ये पेयर बना तो इसका सम 180 डिग्री है, फिर ये एक पेयर बन रहा होगा ये वाला, ये दोनों, तो फिर इसका सम 180 डिग्री होगा. ठीक है, अब इससे जो रिवर्स निकलेगा, मतलब इससे जो हम लोग कोरोलरी बिल्ड करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हम लोग को इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा कि कब एक लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं. ठीक है, देखते हैं. इसका कोरोलरी है कि when sum of adjacent angles is 180 degree, this one है 180 degree, then the non-common arms is a straight line. बहुत इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ से ये मत मान लेना कि हर एक जो थ्योरम हम लोग, हर एक स्टेटमेंट जो हम लोग देंगे मैथ्स में, जैसे यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया तो इसका जो कोरोलरी है ये सही है. ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट का जो रिवर्स जो कोरोलरी बिल्ड हो वो सही हो. जैसे किसी भी दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स अगर बराबर हैं, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. लेकिन अगर किसी भी दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो, ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो हर जगह रिवर्स सही हो ज़रूरी नहीं है, ये रिवर्स सही है. अब इस पे हम लोग एक
क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी, तुरंत निकल जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम लोग किसको कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इसी रिवर्स, इसी कोरोलरी के ऊपर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन देखेंगे, दिमाग खुलने वाला। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? हर वक्त हम लोग सिर्फ दो स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट करवा के सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि एंगल्स का फॉर्मेशन दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पर डिपेंड करता है। जब भी दो स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा लाइन है ए बी, ये हमारा लाइन है सी डी, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट ओ पे, तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल सी ओ ए और एंगल बी ओ डी, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या बोलेंगे? एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे कौन कौन सा दिख रहा है? सी ओ ए एंड एंगल बी ओ डी। एक ऑपोजिट पे एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर दिख रहा है। दूसरा कौन सा है? एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी, ठीक है। एक पेयर ये दिखा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का। अब प्रूफ ये करना है कि पेयर ऑफ ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये आपस में बराबर है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। बहुत सिंपली हम लोग प्रूफ कर लेंगे। कैसे? देखिए, अभी अभी हम बोले हैं कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो सम एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है सी ओ ए और सी ओ बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा? एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं सी ओ ए एल्फ़ा है, ठीक है। तो सी ओ ए अगर एल्फ़ा है तो सी ओ बी क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। कैसे? यहाँ से देखिए, एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ए, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो, ये भी तो हमारा एडजेसेंट एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का ये भी तो यहाँ पे भी तो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होगा उसका सम 180 डिग्री होगा। तो उस बात से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला अल्फ़ा है, क्योंकि इतना दूर 180 माइनस अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल जो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। इन द सेम मैनर हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल हम लोग क्या होगा? 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ डी, ये भी तो एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ करने को बचा क्या? प्रूफ हो गया। ये देखिए, एंगल सी ओ बी 180 माइनस अल्फ़ा, एंगल ए ओ डी 180 माइनस अल्फ़ा, एंगल सी ओ ए अल्फ़ा, एंगल बी ओ डी अल्फ़ा। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने बोला था अभी हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और एडजस्ट स्ट्रेट लाइंस जब इंटरसेक्ट करेगा तो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो उसका एंगल 180 डिग्री होता है। इन दोनों बात को यूज़ करके एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करने का समय है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, पूरा चैप्टर में हम लोग सिर्फ दो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा दो स्ट्रेट लाइन, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट ओ पे, ठीक है। डी ओ बी का जो एंगल बाइसेक्टर है उसको मान लेते हैं वो है ओ एल। एंगल बाइसेक्टर है मतलब एंगल्स को दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। मतलब अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। हम लोग अभी इसी चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, विल डिस्कस इन डिटेल। और ये वाला एंगल ए ओ सी का एंगल बाइसेक्टर है ओ एम। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एल ओ एम
इज अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बेसिक, और बड़े बड़े क्वेश्चंस में कई बार इस तरीके का मतलब लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे और आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा फंस जाता है क्वेश्चन हायर क्लासेस में। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। लेट अस सपोज कि ये एंगल AOC 2 अल्फा है। लेट एंगल AOC be equal to 2 अल्फा, therefore एंगल BOD is also equal to 2 अल्फा। क्यों? तो अभी पढ़ के आए, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड्स एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये एंगल बाइसेक्टर होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, मैं यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहा हूँ इसको। तो ये एंगल अगर पूरा 2 अल्फा है, ये पूरा एंगल अगर 2 अल्फा है और OM अगर हमारा बाइसेक्टर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये OM हमारा अल्फा होगा और ये वाला एंगल हमारा अल्फा होगा। इन द सेम वे ये हमारा एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, OA एक स्ट्रेट लाइन है और CD एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है क्या होगा? वो 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस एंगल हियर AOD इज 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, ये वाला एंगल AOD, क्योंकि ये CD और AO स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक बात। अब देखिए इसको, देखिए OM और OL ये दो नॉन कॉमन आर्म है और ये हमारा कॉमन आर्म है OA। अगर हम लोग देखते हैं इस एंगल को और इस एंगल को, अगर हम लोग देखें तो ये दोनों हमारा नॉन कॉमन आर्म है। इन दोनों एंगल को देखें तो ये MO और OL नॉन कॉमन आर्म है और ये हमारा कॉमन आर्म है। ये कितना वैल्यू रखे हुए है? अल्फा। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दे तो क्या आएगा? 180 माइनस अल्फा। यहाँ से यहाँ तक अगर ऐड कर दे तो ये वाला एंगल अल्फा और ये 180 माइनस 2 अल्फा ऐड होके क्या हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। तो अगर अब हम लोग देखें तो एंगल AOM क्या है? अल्फा। एंगल AOL क्या है? 180 डिग्री माइनस अल्फा। अगर हम इन दोनों एंगल में देखें तो क्या दिख रहा है? OA हमारा कॉमन आर्म है, OA कॉमन आर्म है, और OM OL हमारा नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। तो सम क्या हो गया एडजेसेंट एंगल्स का? 180 डिग्री। अल्फा कैंसिल होके 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रूफ हो गया है कि MOL एक स्ट्रेट लाइन है। कैसे? ये थ्योरम, ये हम लोग जो कन्वर्स अभी पढ़े यहाँ पे, ये देखिए, when sum of adjacent angle is 180 degree then non common arm is a straight line। यहाँ क्या प्रूफ किया हम लोग कि जो हम लोग का नॉन कॉमन आर्म्स था, ये देखिए ये हमारा जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है कि यहाँ पे और एक ऐसे, तो ये हमारा कॉमन आर्म है AO और MO और OL नॉन कॉमन आर्म फॉर्म हो रहा है और इनसे जो बनने वाला एडजेसेंट एंगल्स है उसका सम 180 डिग्री प्रूफ हो गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि MOL एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उम्मीद है अभी तक सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत सिंपल। हम लोग दो एंगल्स अल्फा और बीटा का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि अल्फा बीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अल्फा इज द सप्लीमेंट ऑफ बीटा और ये भी कह सकते हैं कि बीटा इज द सप्लीमेंट ऑफ
अल्फा। दो एंगल्स का सम से एक्स वाई अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि x इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y एंड y इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। अब जिसको याद नहीं रहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल कभी हो जाता है 90, कभी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है 180, तो ऐसे देखिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसे देखिए कि जो लोग जिम जाते हैं वो लोग सप्लीमेंट लेते हैं मसल्स बिल्ड करने के लिए, तो 180 भी सप्लीमेंट पे है, 180 सप्लीमेंटेड है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 बड़ा है 90 डिग्री से, यानी 180 नाम का कोई आदमी है वो सप्लीमेंट लिया जिम में और बड़ा हो गया है। 90 डिग्री ने सप्लीमेंट नहीं लिया था, ये छोटा रह गया, ये कम्प्लीमेंट देता फिल रहा है उसको। ठीक है, हम यहाँ पे जिम के सप्लीमेंट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। स्वस्थ खाना खाइए, घर का बना हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा पूरी तरह से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर हम लोग इसी चैप्टर के आगे की थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। सी यू।